नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव, जिसे संक्षेप में सीएल कहा जाता है, किस प्रकार से देय है और आकस्मिक अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का जवाब इस वीडियो की मदद से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। और वह सवाल इस प्रकार से हो सकता है कि एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कुल कितना आकस्मिक अवकाश देय है। उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि एक बार में अधिकतम कितने दिनों तक का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न यह भी बन सकता है कि यदि बीच में रविवार हो यानी कि शनिवार और सोमवार हमें छुट्टी लेनी हो, 2 दिनों की छुट्टी लेनी हो, तो क्या रविवार भी उसमें काउंट होगा। इस बात की जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यदि बीच में कोई फेस्टिवल यानी कि त्यौहार की छुट्टी हो और उसके आगे पीछे 2 दिन की यदि छुट्टी ली जाती है, तो क्या वह फेस्टिवल यानी कि वह त्यौहार, जैसे रक्षाबंधन बीच में हो और उसके आगे पीछे हमें आकस्मिक अवकाश लेनी हो, तो क्या वह रक्षाबंधन की भी छुट्टी उस आकस्मिक अवकाश यानी कि 2 दिनों की जो छुट्टी ली जा रही है, तो क्या 3 दिन उसमें ऐड होगा, काउंट होगा। इस बात की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ यह भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या कभी कभी चाह करके भी जो हमारी छुट्टी है आकस्मिक अवकाश, वह भी हम लेने से वंचित रह जाते हैं। इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद यह भी हम लोग जानेंगे कि क्या अधिकतम जो दिनों की संख्या है आकस्मिक अवकाश लेने की, तो क्या उससे भी अधिक दिनों की संख्या में हम आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो मेडिकल छुट्टी होती है यानी कि चिकित्सा अवकाश होता है, तो क्या उसके आगे पीछे हम आकस्मिक अवकाश जोड़ सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से अनेक प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो की मदद से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक साल में कुल आकस्मिक अवकाश के दिनों की संख्या 16 होती है। यानी एक साल में 16 आकस्मिक अवकाश देय है और 16 आकस्मिक अवकाश का हम जिस प्रकार जैसे भी हो उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक प्रश्न यह भी बना था कि यदि बीच में रविवार हो या तो कोई छुट्टी आती है और 2 ही दिन की आकस्मिक अवकाश लिया जाता है, शनिवार और सोमवार को, तो क्या बीच वाली छुट्टी काउंट होगी, यानी कि जो छुट्टी का दिन है या तो फिर रविवार है वह भी काउंट होगा या नहीं होगा। तो उसका समाधान इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि 1979 ईस्वी में, यानी कि 1979 ईस्वी से पहले वहाँ से बात की जाए तो उसके पहले वह रविवार या तो जो छुट्टी होती थी फेस्टिवल की, त्यौहार की, उसे भी काउंट की जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 1979 के बाद, यानी कि 16 अक्टूबर 1979 ईस्वी के बाद ऐसा प्रावधान बना, ऐसा नियम बना कि वह जो रविवार की छुट्टी होती है या तो फिर कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार की छुट्टी होती है, तो उसकी गणना उस आकस्मिक अवकाश में नहीं की जाएगी। कहने का अर्थ हो गया कि यदि शनिवार और सोमवार को छुट्टी ली गई है तो रविवार की छुट्टी आकस्मिक अवकाश में काउंट नहीं होगी, यानी उसकी गिनती नहीं की जाएगी। या तो जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार की छुट्टी है, उसकी भी गणना नहीं की जाएगी। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आगे कि लगातार अधिकतम 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन बताया गया है कि अधिक से अधिक यदि आप 10 दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं आकस्मिक अवकाश के रूप में, तो वैसी स्थिति में यदि एचएम से आप ग्रांट करवाते हैं, स्वीकृत करवाते हैं, तो वह 4 दिनों की ही छुट्टी स्वीकृत करेंगे। और इसके बाद अन्य जो शेष दिनों की छुट्टी है वह उच्च पदाधिकारी यानी कि वरीय पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के स्वीकृति से आप लगातार 10 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। ऐसी इस प्रकार की विशेषताएं, ऐसे इस प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं। उसके बाद हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि विशेष स्थिति में हम लोग एक प्रश्न यह भी ढूंढे थे, एक प्रश्न वह भी वहाँ पे आया था, उसका जवाब ढूंढेंगे कि क्या जो हमारी छुट्टी है, जो हमारा आकस्मिक अवकाश है, क्या उसको ले सकते हैं चाह करके भी नहीं। तो इसमें बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में, जैसे चुनाव का समय हो, कोई बोर्ड परीक्षा चल रही हो, तो उस स्थिति में वरीय पदाधिकारी आकस्मिक अवकाश देने से आपको वंचित कर सकते हैं।
उसके बाद CL के दौरान जैसे आप आकस्मिक अवकाश लिए हों तो वैसी स्थिति में आपकी जो छुट्टी है उसमें कहा जाता है कि आप ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी पर हैं और इस स्थिति में आप मुख्यालय छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। यदि आपको मुख्यालय छोड़ करके जाने की स्थिति हो तो उस प्रकार से जो वरीय पदाधिकारी है वहाँ से आपको मुख्यालय छोड़ने की बात लिख करके आवेदन पत्र देना होगा और स्वीकृत करा करके तभी आप मुख्यालय छोड़ सकते हैं। CL के दौरान आपके स्थान पे यदि आप आकस्मिक अवकाश लिए हों, CL लिए हों, कैजुअल लीव लिए हों तो वैसी स्थिति में आपके स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, उस स्थान पे नहीं रखा जा सकता आपके कार्यों के संपादन के लिए। आप जब छुट्टी समाप्त करके, छुट्टी बिता करके पहुँचेंगे तो वैसी स्थिति में वह काम स्वयं आपको ही निपटना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। संभवतः आकस्मिक अवकाश से संबंधित यानी कि कैजुअल लीव से रिलेटेड लगभग जितने भी प्रश्न हम लोग शुरुआती दौर में चर्चा किए थे उन प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। यदि कोई प्रश्न अभी भी छूट जाता है, अभी भी बच जाता है तो वैसी स्थिति में कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी देंगे। जहां तक प्रयास होगा उन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।